नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 5 हिंदी पाठ चावल की रोटियों के प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ करेंगे। तो पहले अब हम शब्दार्थ करेंगे। शब्द प्रबंधक, जिसको हम कहते हैं व्यवस्था करने वाला। भुक्कड़, जिसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। पेट में चूहे दौड़ने लगे, जिसका अर्थ होता है बहुत भूख लगना। तलाशी, जिसका अर्थ होता है खोजबीन। बदकिस्मती, जिसका अर्थ होता है दुर्भाग्य। खुशकिस्मती, जिसका अर्थ होता है सौभाग्य। नेकी, भलाई, जिस्म, शरीर, यकीन, विश्वास, दोस्त, मित्र। पंछी, पक्षी, कद, ढील ढाल, आदमी की ऊंचाई। नजर, दृष्टि, जम्हाई, अंगड़ाई। धान, चावल के बीज। दस्तक देना, खटखटाना, खबर, समाचार या सूचना। स्वगत, अपने आप से। फूलदान, फूलों का गुच्छा रखा जाने वाला बर्तन। अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, नाटक में हिस्सा लेने वाले को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य है और कौन कौन गौण पात्र हैं? उत्तर, इस नाटक में कोको, मिमी, तिनसु मुख्य पात्र हैं, वही नीनी और उबाटुन गौण पात्र हैं। प्रश्न 2, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकते हो या कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो, कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल की खिलाड़ी से बहस। उत्तर, पहले दल का सदस्य, तुम्हारा खिलाड़ी आउट है। दूसरे दल का सदस्य किस तरह आउट है? पहले दल का सदस्य क्योंकि वह लाइन के बाहर था। दूसरे दल का सदस्य नहीं, वह पाले यानी लाइन के अंदर था। पहले दल का सदस्य तुमने ठीक से नहीं देखा। दूसरे दल का सदस्य बेईमानी से मत खेलो, आदि आदि। प्रश्न 3, क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? उत्तर, इस अनुवाद को छात्र अपने से स्वयं कर सकते हैं। जैसे, एक बार मेरे मित्र ने मुझसे गणित की किताब मांगी थी। मैं अपनी किताब उसे नहीं देना चाहता था, अतः मैंने किताब छिपा दी। उससे कहा, मेरे पास वह किताब नहीं है। मैंने अपनी किताब गद्दे के नीचे, गद्दा जो आपके बिस्तर होता है उस पे गद्दा बिछा होता है उसके नीचे छिपाई थी। वह वहीं पर बैठ गया। उसके बैठते ही किताब कड़कड़ का मतलब होता है जैसे वो ज्यादा कड़कड़ होगी वो किताब फट जाएगी, और उसके दोस्त को तो पता चल जाता। उसकी नजर बचाकर मैंने चुपके से किताब दराज में छिपा दी। अचानक किसी काम से मैंने वही दराज उसके सामने खोल दी। उस समय मेरी हालत देखने वाली थी। बहाना बनाकर स्वयं को बचाना पड़ा। प्रश्न 4, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा ही लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। उत्तर, यह कहावत सच है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहानी में भी कोको, नीनी और तिनसु से चावल की रोटियां छुपाने के लिए अनेकों झूठ बोलता है। जैसे पेट भरा हुआ है, रेडियो का खराब होना, घर में चूहा होना, रोटियां खा लेना, माँ को एलर्जी होना, आदि आदि। प्रश्न 5, कुक्को ने की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न मतलब अलग अलग प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं।
भोजन के हिस्से के रूप में और नमकीन मीठे चावल के रूप में। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। उत्तर, छात्र स्वयं कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ, मेरे घर चावल का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है, जैसे सादे चावल, मीठे चावल, बिरयानी, पुलाव, रोटियां, नमकीन इत्यादि। प्रश्न 6, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विविध पता करो और उसके नीचे दी गई बिंदुओं के हिसाब से लिखो। सामग्री, तैयारी, विधि। उत्तर, सामग्री, छोटी कटोरी चावल, 1 किलो दूध, 1 कटोरी चीनी, आधा कटोरी बादाम, 2 बड़े चम्मच देसी घी, इलायची पीसी हुई आधा चम्मच। तैयारी, चावल को अच्छी तरह धोकर भिगोने के लिए रख दे। दूध को गर्म करने के लिए पतीले में रख दे। बादाम को 3-4 घंटे पहले ही पानी में भिगो दे। उसके बाद इसके छिलके उतार कर इसे पतीले में और लंबे लंबे टुकड़ों में काट लो। विधि, उबलते हुए दूध में भीगे चावलों को डालें, आंच धीरे रखिए और उसे चलाते रहें। ऐसा 1 घंटे के लिए करें। उसके पश्चात पीसी हुई इलायची डालें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी डालें और इसी तरह आधे घंटे तक और पकाएं। ध्यान रखें कि खीर गाढ़ी होने पर चिपकने लगे, अतः खीर को बराबर चलाते रहे। जब तक दूध गाढ़ा हो जाए तब घी डाल दें। इसे और 5 मिनट तक पकाएं। उसके बाद गैस बंद कर दें। खीर में बादाम डाल दें। आपकी खीर तैयार है। नोट, इस प्रश्न का उत्तर छात्र अपनी माताजी से पूछकर स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये विधि हुई, ये तैयारी में हमें वो होता है कि हमें यहाँ पे चीजें मिली उन्हें पहले किस तरह से तैयार करके रख लेना है। फिर विधि मतलब उसे पकाना कैसे है, और सामग्री, इसके लिए सामान क्या चाहिए, तो मैं आपको लिए यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। सामग्री का अर्थ होता है सामान। तैयारी का अर्थ होता है सामान से क्या तैयार करना है, को कैसे तैयार करना है। और विधि कैसे बनाना है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न 7, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीजों को विभिन्न रूपों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अंतर बताएं। जैसे चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। तो ये जो आपको यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, इसके अंदर ये पहली आपकी तालिका है, ये दूसरी तालिका है और ये तीसरी तालिका है। तो उत्तर आप अपने से भी कर सकते हैं। उत्तर, चावल,
धान से निकला दाना चावल कहलाता है। धान, छिलका चढ़ा हुआ चावल धान कहलाता है। भात, पका हुआ चावल भात कहलाता है। मुरमुरा, धान को भार में बुनने से वह मुरमुरा बन जाता है। चिवड़ा, धान को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। साबुत दाल, दाल का पूरा दाना जिसे तोड़ा ना जाए साबुत दाल कहलाता है। धुली दाल, बिना छिलके की दाल धुली दाल कहलाती है। छिलका दाल, छिलके वाली दाल छिलका दाल कहलाती है। गेहूं, एक अनाज जिससे आटा बनता है। दलिया, गेहूं का मोटा मोटा पीसा जाता है, वह दलिया कहलाता है। आटा, गेहूं को बारीक पीस कर आटा बनता है। सूजी, गेहूं जौ आदि से बना मोटा आटा सूजी कहलाता है। जैसे आपने देखा कि धान से चावल बना है, फिर चावल से भात बनता है और भात के साथ मुरमुरा और चिवड़ा भी बनता है। तो धान उगता है, उसके बाद चावल उसमें से निकलता है। फिर यहाँ पे साबुत दाल, वो दाल है जो उसका पूरा दाना होता है। धुली दाल वो होती है जो बिना छिलके की दाल है, वो धुली दाल होती है। और छिलका दाल, जिसके ऊपर छिलका होता है, उसे छिलका दाल। गेहूं, गेहूं जिससे आटा बनता है। दलिया, गेहूं को जब मोटा मोटा पीस देते हैं तो वह दलिया कहलाता है। आटा, गेहूं को जब बारीक पीस कर आटा बनता है उसे आटा कहते हैं। मैदा, मैदा आटे को बारीक पीस कर मैदा बनाया जाता है। और सूजी, सूजी जो होती है वो मोटा जो आटा होता है आपके घर में, उसे सूजी कहते हैं। प्रश्न 8, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलादान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्यों में जिन के नीचे रेखा, जैसे से, इस से के नीचे रेखा खींची और की के नीचे रेखा खींची है, वह शब्द में शब्दों का आपस में संबंध है। नीचे एक मजेदार किताब अनराखों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थान में इस प्रकार के सही शब्द लिखे, जैसे अनार को एक लड़की है। घर डैश लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटे से जो है, सो उस डैश हुकुम चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा कहीं मत जा, बारिश डैश भीगना मत, अन्नो और कोई बाहर डैश आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनराखो है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से डैश हु हा हा। आज अनराखो सुबह सोकर उठी थी तो हाँफ रही थी। रात डैश बारिश हुई। अनराखो डैश याद किया कि उसे लगा आज डैश सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपने डैश कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज डैश सपने डैश, और जमकर उसमें भीगी थी। अनराखो खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया और खूब भीगी थी। उत्तर, अनराखो एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जा, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनराखो है, हम इसे प्यार से अन्नो कहते हैं। प्यार से हु हा हा। आज अनराखो सुबह सोकर उठी थी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बारिश हुई थी। अनराखो ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपने में कभी हुई ही नहीं, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसे भीगी थी। अनराखो खूब उछली थी, कूदी थी और चारों तरफ पानी छिटका था और खूब भीगी थी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जहाँ पर ये के और से जैसे और में और ने ऐसे ऐसे जो शब्द हैं ये नहीं आ पा रहे हैं,
तो इससे जो हमारे यहाँ पर प्रश्न है वो गलत बनाया, जैसे कि हम इसे सही से नहीं पढ़ पा रहे, जैसे घर डैश, तो इसके पढ़ने के लिए हमने इसे एक वो बनाया। तो यहाँ पे उसके उत्तर लिखे थे, तो वहाँ पे हमने इसके उत्तर लिखे। तो उत्तर सही जब बन जाते हैं शब्द, तभी वो जाकर के सही होता है। अब आपके लिए एक मजेदार चीज आई है, पाठ में आया एक मुहावरा बताए। तो अगर आपने पाठ की वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको मुहावरा पता होगा। तो मुहावरा है नेकी और पूछ पूछ। अर्थ होता है किसी भलाई के काम को करने के लिए पूछना क्या। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।